गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं 11वीं कक्षा का त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास लेने जा रहा हूं। शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और पूरा कॉन्सेप्ट जो है से मैथ का बनाएं। देखिए, यूनिट सर्किल का मतलब हो गया इकाई वृत्त। इकाई वृत्त उसको कहा जाता है, यूनिट सर्किल उसको कहा जाता है जिसका रेडियस यूनिट हो, माने एक हो। तो देखिए, रेडियस बराबर 1 हम लिख दिए हैं। तो देखिए, यह जो है एक सर्किल है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। यह एक यूनिट सर्किल है, यानी इसका रेडियस जो है 1 है। अब इसके बाद देखिए, पी यहां से जो है से इधर इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं। तो मान लिया कि यहां से यहां P एक बिंदु है। तो P एक बिंदु है जो इससे एक अक्ष से देखिए एक कोण बना रहा है। तो यहां से इस पर लंब डाल दिए, तो इसको H1 मान रहे हैं, इसको H2। तो यह एक त्रिभुज बन गया। तो अगर cos थीटा हम निकालेंगे cos x, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार को हम क्या माने हैं H1। तो H1/1, चूंकि यूनिट सर्किल है ना, तो यूनिट सर्किल है तो रेडियस 1 है, तो कर्ण तो इसका 1 आ गया। तो आधार बाई कर्ण अगर आएगा तो देखिए H1/1, यानी H1 बराबर आ गया cos x। उसी तरह से अगर इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में जो है sin x अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, लंब बाई कर्ण। तो लंब को H2 माने हैं, तो H2/1, तो H2 बराबर आ गया sin x, यानी H1 बराबर आ गया cos x, H2 बराबर आ गया sin x। यानी कहने का मतलब है कि P बिंदु का नियामक जो है से क्या जाएगा, cos x और sin x। x नियामक cos x और y नियामक sin x आ गया। तो x नियामक का मतलब हो गया x अक्ष पर दूरी, और y नियामक का मतलब हो गया y अक्ष पर दूरी। यानी कहने का मतलब है कि H1 हो गया cos x, H2 हो गया sin x। यानी x अक्ष पर दूरी जो हो गया वो cos x हो गया, और जो y अक्ष पर दूरी हो गया वह sin x हो गया। तो देखिए, इस बिंदु का नियामक आ गया। तो इस तरह से जो है से मान लिया कि है ये x अक्ष है, y अक्ष है। तो देखिए, यह 0 डिग्री है। इधर ऐसे कोई चलना शुरू किया, देखिए इधर तीर मार दिया है। तो ऐसे कोई चलना अगर शुरू किया, तो अगर यहाँ पर है, इस x अक्ष पर है, तो इसका मतलब कि 0 डिग्री का कोण है। चलते चलते अगर यहाँ आ गया तो 90 डिग्री, फिर यहाँ आ गया तो 180 डिग्री, यहाँ आ गया तो 270 डिग्री, या 3π/2 कह सकते हैं। और फिर यहाँ आ गया तो क्या जाएगा, 2π, यानी 360 डिग्री। तो इस तरह से जो है सी एंगल को हम दिखा दिए हैं कि 0 डिग्री जब यहाँ पर है, ऐसे ऐसे जब चलना शुरू किया, ऐसे था, ऐसे चलना शुरू किया, यहाँ पर आ गया तो 90 डिग्री का कोण तय कर दिया। यहाँ पर आ गया तो 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन, और यहाँ पर आ गया तो 270 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो 360 डिग्री का कोण जो है से क्या तय कर दिया। यानी 1 रिवोल्यूशन, यानी एक घूर्णन, 1 रिवोल्यूशन। तो इस तरह से जो है, अगर यह यूनिट सर्किल है, माने इकाई वृत्त है, यह बिंदु x अक्ष पर है, तो इस बिंदु का बताइए नियामक क्या होगा, 1 या 0 होगा। x यह जो होगा, x नियामक होगा 1, और y नियामक क्या होगा, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि वह बिंदु x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो y नियामक उसका 0 होगा। या तो ऊपर, x अक्ष से या तो ऊपर या नीचे जाएगा, तब तो कुछ y अक्ष पर जो है से डिस्टेंस तय करेगा, तो y नियामक भी आएगा। तो याद रखिएगा कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होता है, और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x नियामक क्या होगा, 0 होता है। तो देखिए, इस बिंदु का नियामक जो आ जाएगा वो 1 0 आ जाएगा, और इस बिंदु का नियामक क्या आ जाएगा बताइए। तो यह तो y अक्ष पर बिंदु है, तो यह जो है से रेडियस 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो 0 1 आ जाएगा। चूंकि y अक्ष पर यह बिंदु है, तो x नियामक पहले लिखाता है, तब y नियामक लिखाता है। तो x नियामक लिख दिए 0 और y नियामक 1। फिर यहाँ पर जो है से देखिए इस साइड,
तो यहाँ पर x नियामक का जाएगा -1 और y नियामक का जाएगा क्या 0, क्योंकि y अक्ष पर बिंदु नहीं है, x अक्ष पर है। अब घूमते घूमते अगर यहाँ आ जाएगा तो इसका आ जाएगा क्या है x y अक्ष है तो y नियामक सिर्फ रहेगा, तो x नियामक इसका 0 और y नियामक -1। फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया तो x नियामक 0 और y नियामक क्या आ गया x नियामक 1 और y नियामक 0 आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि x बिंदु पर x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y अक्ष पर y एक्सिस पर किसी भी बिंदु का x कोऑर्डिनेट जो है से 0 होता है, x नियामक 0 होता है। तो इस तरह से जो है से इस चीज को हमने समझाया। तो देखिए अब मान लिया कि कोई हमसे पूछ देगा कि cos, आपसे पूछ दिया कि cos 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 0 डिग्री का मतलब कि यहाँ है, और ना ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगा, फिर ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो अभी यहीं पर है, अभी चलना शुरू नहीं किया है, यानी x अक्ष के साथ क्या डिग्री का कोण बन रहा है 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री बराबर अगर कोई पूछ दिया तो cos का मतलब होता है क्या, देखिए cos का मतलब होता है x अक्ष पर दूरी, h1 बराबर देखिए cos x। sin x का मतलब होता है y अक्ष पर दूरी, माने y अक्ष पर कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, h2 बराबर देखिए sin x लिख दिया है। तो cos 0 डिग्री अगर कोई पूछ दे तो cos 0 डिग्री माने x अक्ष पर दूरी, तो ये x अक्ष न है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं। फिर इसके बाद जो है से मान लिया कि कोई कह दिया कि sin 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो sin 0 डिग्री तो यानी sin x, तो sin x का मतलब क्या होता है, sin x का मतलब है कि y अक्ष पर दूरी, देखिए h2 है, h2 बराबर sin x, तो h2 यही न था, तो h2 का मतलब हो गया कि y अक्ष पर दूरी, तो यानी sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री माने x अक्ष पर दूरी, तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या है 1 है, यानी x नियामक, और sin x का मतलब हो गया y नियामक, और cos x का मतलब क्या x नियामक। तो sin 0 डिग्री अगर कह देगा तो ये क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। अभी घूमते घूमते मान लिया यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया तो 90 डिग्री ने एंगल तय कर दिया, तो cos 90 डिग्री अगर कोई कहेगा कि cos 90 डिग्री बताइए, तो cos 90 डिग्री, तो cos x का मतलब बताइए, cos x का मतलब x अक्ष पर दूरी, y अक्ष पर ही बिंदु हो गया है, तो x नियामक किसका क्या है 0 है। और इसके बाद जो है से अब sin 90 डिग्री बताइए कि sin 90 डिग्री बराबर क्या होगा, तो sin x का मतलब है क्या, sin x का मतलब है कि y अक्ष पर कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, देखिए h2 बराबर sin x लिखे हैं, h2 बराबर sin x। तो देखिए y अक्ष पर कितना डिस्टेंस तय किया है, तो y अक्ष पर जो है से 1 है, तो sin 90 क्या हो जाएगा ये 1। अब घूमते घूमते यहाँ से नहीं घूम रहा था, तो घूमते घूमते यहाँ आया था, तो अभी यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है कि cos 180 डिग्री अब देखते हैं। तो cos का मतलब होता है, देखिए cos का मतलब होता है कि x अक्ष पर डिस्टेंस है, तो x नियामक क्या है बताइए -1। और इसके बाद जो है से साइन आपसे 180 डिग्री अगर पूछ देगा कि साइन 180 डिग्री बताइए, तो साइन x का मतलब क्या होता है, देखिए बताए हैं y अक्ष पर डिस्टेंस, तो देखिए y नियामक इसका क्या है 0 हो जाएगा। उसी तरह से घूमते घूमते जो है से यहाँ आ गया, तब आइए cos 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, तो cos 200, तो cos x का मतलब होता है कि x अक्ष पर कितना डिस्टेंस है, तो cos x देखते x अक्ष पर देखिए कितना डिस्टेंस है, 0 है वह x नियामक। यही आ गया, मान लिया कि sin 270 डिग्री, तो sin 270 डिग्री का मतलब है, sin x का मतलब है कि कौन डिस्टेंस है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर तो ये -1 डिस्टेंस है, y नियामक -1 है, तो sin 270 डिग्री अगर कोई कहेगा तो -1 बोल देंगे। उसी तरह से घूमते घूमते जो है से फिर क्या है कि यहाँ तक न आया था, अब तब यहाँ आ गया, प्रारंभिक स्थान पर आ गया, तो प्रारंभिक स्थान पर आ गया तो cos क्या आ गया 360 डिग्री, तो cos 360 डिग्री का मतलब क्या, तो cos x का मतलब है कि x नियामक, तो x नियामक देखिए 1 है। और इसके बाद sin 360 डिग्री आइए कि sin 360 डिग्री क्या होगा,
तो साइन 360 डिग्री का मतलब क्या है, साइन एक्स का मतलब देखिए वाई नियामक, तो वाई नियामक आपका क्या है, 0 है। तो इस तरह से जो है से इसका मान हमने जो है से निकाल दिया है। तो इतना जो है से समझ में आपको आ जाना चाहिए। हमने जो है से यूनिट सर्किल के माध्यम से समझाया। यूनिट सर्किल उस सर्किल को कहा जाता है जिस सर्किल का रेडियस जो है से 1 होता है। तो देखिए रेडियस 1 है, तो रेडियस 1 है तो मान लिया कि यहाँ से कोई चलते चलते P बिंदु पर आ गया, तो यहाँ से एक लंब डाल दिए हैं, तो इस डिस्टेंस को h1 है, इसको h2 मान लिया है। ये एंगल जो बनाया वो x एंगल बनाया, तो साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बराबर आधार बटे कर्ण लिखे हैं। तो आधार आपका ये h1 है, डिस्टेंस है, देखिए h1 है, तो h1 बाई 1 माने कर्ण 1 होगा ना, चूंकि यूनिट सर्किल ना है तो रेडियस 1 है, तो इसलिए h1 बराबर cos x आ गया। उसी तरह से इसी ट्रायंगल में जो है sin x का मान हमने निकाला, तो जब sin x का मान हमने निकाला तो लंब बाई कर्ण आ गया, तो लंब को हमने h2 ने मान लिया था, देखिए h2 वाला मान लिया है जो लंब डाले हैं, तो h2 बाई 1 आ जाएगा, लंब बाई कर्ण, तो h2 बराबर sin x आ गया। तो इस तरह से जो है P बिंदु का नियामक मेरा क्या आ गया, P बिंदु का कोऑर्डिनेट आ गया cos x, sin x। तो cos x sin x आया, तो cos x का मतलब आपको समझना है कि x नियामक, और sin x का मतलब आपको समझना है कि y नियामक। तो इस तरह से जो है से इस बिंदु का जो है से नियामक 1 0, इसका क्या हो जाएगा 0 1। हम बता चुके हैं कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होता है, और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x नियामक क्या होता है, 0 होता है। तो बताइए x अक्ष पर बिंदु है तो 1 0 होगा, 1 0 होगा, ये 1 रेडियस हो गया, इसका रेडियस इस सर्किल का 1 है, यूनिट सर्किल है ना। तो 1 y अक्ष x अक्ष पर बिंदु है तो y नियामक 0 है। इसी तरह से इस बिंदु पर आइएगा, तो चूंकि यह y अक्ष पर बिंदु है तो x नियामक 0 हो गया, y नियामक 1 आ गया। इधर क्या आ गया, तो x नियामक आपका जो है -1 आ गया, y नियामक 0 आ गया। x नियामक 0 आ गया, y अक्ष पर बिंदु है, x नियामक -1 आ गया। तो इस तरह से जो है से भली भांति आपने समझ लिया कि यह जो है से इस एंगल का मान जो है से हमने कैसे निकाल लिया, आसानी से बहुत इजीली जो है से हमने निकाल लिया। तो इस चीज को आप समझ गए। अब जो है से जरा सा ही समझिए, देखिए तो यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। तो मान लिया कि यह जो है आपका डिस्टेंस, इस बिंदु का नियामक 3 4 है, तो इसका मतलब यह डिस्टेंस जो है से 3 है, आई 4 है, तो इस बिंदु का नियामक 3 4 आ जाएगा। तो क्लियर है कि कर्ण 5 आ जाएगा। उसी तरह से जो है से यह जो है इस बिंदु का नियामक क्या लिख दिए हैं, इस बिंदु का -3 और 4, तो मतलब भी हो गया -3, आई हो गया क्या 4, क्योंकि इधर तो प्लस में जाएगा, और इस बिंदु का नियामक लिख दिया -3 -4। तो यह जो है -3 -4 का मतलब हो गया कि वाला -3 आई -4, इस बिंदु का नियामक हो गया 3 4, तो इसका मतलब हो गया कि 3 ई वाला है, अच्छा -4 जो है ई वाला है। ऐसे भी आप जानते ही होंगे कि ऐसे होता है ना, ये तो आप भली बात ही समझ रहे होंगे कि इधर लिखाता है क्या 1 2, इस तरह से लिखाता है, इधर क्या लिखाएगा 1 और 2, इधर लिखाएगा क्या -1 -2, इधर लिखाएगा -1 और फिर क्या -2, यानी इसमें x नियामक और y नियामक दोनों प्लस प्लस होगा। इसमें क्या होगा, x नियामक देखिए माइनस होगा और y नियामक प्लस होगा, इसमें x नियामक क्या होगा माइनस होगा, y नियामक भी माइनस होगा, इसमें क्या होगा x नियामक तो प्लस है और y नियामक माइनस है। तो इस तरह से जो है सही मैट्रिक्स से ही आप जो है समझ रहे होंगे इस चीज को, तो इसी के आधार पर जो है ऐसा हम लिखे कि देखिए ये जो है 3 4 है तो दोनों प्लस प्लस है, -3 है आज +4 है, तो देखिए माइनस प्लस आ गया, ये -3 -4 है, माइनस माइनस दोनों आ गया, ये +3 है और -4 है, तो देखिए प्लस माइनस आ गया। तो मान लिया कि इसमें जो है से अगर मान लिया कि हम निकालेंगे तो देखिए यह एक ट्रायंगल बन गया, तो इसमें साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 4/5, यानी यहाँ ई 4 हो जाएगा, ई क्या आ जाएगा 5, तो 4/5 आ जाएगा लंब बटे साइन थीटा। अगर हम निकालेंगे साइन थीटा
तो साइन थीटा निकालेंगे तो बताइए 4/5 यानी प्लस में आएगा। कॉस थीटा भी निकालेंगे तो प्लस में आएगा, क्योंकि 3 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है। टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी अगर निकालेंगे तो सब प्लस में है, तो मेरा यह जो है से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है से त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो 6 ठो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ऑल त्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो जो है से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो प्लस होगा। तो देखिए ऑल प्लस होगा, इसमें ऑल लिख दिया। काहे प्लस होगा, तो किसी को कैसे समझा दीजिएगा, तो ऐसे समझा दीजिएगा। तो यही जो है से हम जो समझा रहे हैं इसी तरह से समझा दीजिएगा कि अगर साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा निकालोगे तो लंब बाई करना जाएगा, यानी 4/5 आ जाएगा। तो 4 भी प्लस में, 5 भी प्लस में, यानी आंसर जो आएगा वह प्लस में आएगा। कॉस थीटा भी प्लस में आएगा, आधार बाई करना आएगा तो आधारो तो प्लस है। टेन थीटा भी आएगा, लंब बाई आधार आएगा, तो दोनों प्लस है तो प्लस में आएगा। यानी इसमें जो है से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होता है। इसमें अगर हम निकालेंगे तो मान लिया कि साइन थीटा आप निकालिएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निकालिएगा, साइन थीटा मान लिया इसमें निकालिएगा, ये तो फर्स्ट में आ गया, ये फर्स्ट के बारी ऐसे आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आ गया। अब साइन थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम निकालते हैं, यानी थीटा का मान 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। थीटा का मान इसमें क्या है, थीटा का मान जो है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऐसे आपको लिख देगा कि थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब साइन थीटा, अब सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के ऐसे आपको लिखेगा, थीटा का मान 90 से बड़ा है, देखिए यहाँ तक ऐसे जाइएगा तो 90 से बड़ा है, तो 90 से आपका बड़ा है, तो देखिए 90 से बड़ा है। आई क्या है, 180 से छोटा है, तब नहीं घर में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो साइन थीटा अगर निकालिएगा तो लंब बाई कर्म, तो लंब देखिए, तो लंब आपका क्या आ गया, ये 4 ना हो गया, देखिए ये 4 वाई नहीं हमारा, तो 4/5 आ गया। तो यह भी जो है से प्लस में ही हो गया, मैंने पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से फिर इसमें भी निकाल लेंगे और इसमें भी निकालेंगे, तो सब में हम निकालेंगे। मान त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो जो 6 ठो है, वो चारों क्वाड्रेंट में हम मान निकालेंगे, तब इस निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव आता है। कोई भी निकाल लीजिए, साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, सब पॉजिटिव है, इसमें आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, प्रथम पाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है से ऑल आर पॉजिटिव, यानी ऑल त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। सभी त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसमें अगर आप निकालिएगा तो साइन पॉजिटिव आया और कोसेक भी पॉजिटिव ही आ जाएगा, क्योंकि साइन क्या, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा 5/4 आ जाएगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 5 भी प्लस में या 4 भी प्लस में, तो इस तरह से ये भी पॉजिटिव आएगा। इसको छोड़ करके बाकी इस क्वाड्रेंट में अगर जाइएगा तो निगेटिव आपका जो है से आ जाएगा। जैसे मान लिया टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा क्या, लंब बाई कर्म, लंब बाई आधार। तो लंब आप बताइए, तो लंब तो 4 है, अब आधार क्या लिखिएगा, आधार ही न है, तो इसका मतलब क्या है, तो -3 न है, तो ये -3 है। तो -3 है तो देखिए आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो इस तरह से जो है से एक निष्कर्ष क्या निकल जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि ऑल त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा कि ऑल त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें जो है से साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सब त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो है, जैसे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इस तरह से जो है कॉट थीटा, तो जितना आएगा वो सब इसमें नेगेटिव आ जाएगा। यानी 2 को छोड़ करके, साइन थीटा, कोसेक थीटा को छोड़ करके, अब बाकी सब जो है से इसमें आपका, इसमें जो है से नेगेटिव आ जाएगा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव आएगा, तो टेन और कॉट पॉजिटिव आएगा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव आएगा, तो कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा। तो अब इसको जो है से आपको नोट करना है, इसको याद रखना है कि ऑल साइन टेन कॉस, ऐसे इसको याद रखा जाता है कि ऑल साइन टेन कॉस। ऑल का मतलब हो गया कि ऑल साइन टेन, तो इसको जो है से हमें मिटा दे रहे हैं, इसको समझाने के लिए बताए थे, और इसको जो है से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर जो है से हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऑल साइन tan cos। ऑल साइन tan cos का मतलब हो गया ऑल, तो ये पहला वर्ड है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बात करिएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के बात कीजिएगा, एक पर ये तीसरा वर्ड है तो यह तीसरा क्वाड्रेंट के बात कीजिएगा, ये चौथा के बात कीजिएगा। तो इसमें जो है से ऑल पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें जो है से साइन है, तक साइन है तक कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। इसमें tan पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको जो है से कोई ऐसे याद रखता है, जैसे मान लिया कि ऐसे याद रखिए कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कॉफी में चीनी डालो, यानी कॉफी अगर बनाना है तो चीनी डालना जरूरी है, चीनी नहीं डालिएगा कॉफी कैसे बनेगा। तो देखिए पहला वर्ड क्या है आपका, ऐड है, तो ऐड कौन चीज से शुरू है, ए से, तो ए से शुरू है तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है, शुगर एस से शुरू है तो इसमें साइन पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर साइन का उल्टा कोसेक भी होगा। ये कौन चीज से शुरू है, टी से, तो इसमें जो है से tan पॉजिटिव आएगा, tan का उल्टा कॉट भी होगा। आई जो है से क्या, कॉस पॉजिटिव होगा चौथा घर में। तो इस तरह से याद रखिएगा कि ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि कॉफी में चीनी डालो। तो अब जो है से याद रखना है आपको क्या, कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, यानी इसमें सबका हिस्सेदारी है। यह किसका घर है, सेकंड घर, तो सिर्फ साइन है, कोसेक का घर है। तो बाकी दूसरा अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो दूसरा क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो वह निगेटिव पर्सन होगा, निगेटिव व्यक्ति होगा। उसको जो है जैसे ही दूसरे घर में प्रवेश करेगा तो लोग चोर चोर हल्ला करेगा, और उसके बाद उसको पकड़ के या माथा पर माइनस का टीका लगाया जाएगा, और फिर जो है से गाँव गाँव गधा पर घुमाया जाएगा उसको। तो अगर मान लिया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर सेकंड घर में आ रहा है, तब तो ठीक है, सही व्यक्ति है, पॉजिटिव व्यक्ति है आपका। लेकिन अगर इसको छोड़ करके और दूसरा त्रिकोणमितिकल रेशियो यानी कॉट थीटा कोसेक, कॉट थीटा tan थीटा सेक थीटा, इस तरह से अगर इसमें प्रवेश कर गया तो उसके आगे जो है से माइनस का टीका लगाया जाएगा। उसी तरह से ही किसका घर है, tan है, कॉट का घर है। उसी तरह से यह कॉस और सेक का घर है, माने जो हम लिख दिए हैं यह पॉजिटिव व्यक्ति है, यानी उसी का घर है। तो जब उसका घर है तब तो पॉजिटिव व्यक्ति है, सही व्यक्ति है। ऑल लिखे हैं, इसका मतलब कि सबका ही घर है। और मान लिया कि जिसका घर है वो अपने घर में अगर घुसता है तब तो ठीक है, पॉजिटिव व्यक्ति है। लेकिन अगर उसको छोड़ करके कोई दूसरा व्यक्ति उस घर में प्रवेश करता है तो वह निगेटिव पर्सन होगा, और उसमें जो है से माइनस लगाया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कॉफी में चीनी डालो, चीनी डालो, तो ऑल शुगर टू ऑल साइन tan cos इसके आधार पर लिखे हैं। अब इसके बाद जो है से आपको जो है से समझना है क्या, कि मैट्रिक में जो है से आप याद रखे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। तो देखिए इस चीज को जो है से हम समझा रहे हैं कि देखिए मान लिया जो है से थीटा है, तो जब यह थीटा है तो क्लियर है कि यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिखिएगा, अगर ये H1 है, ये H2 है, तो साइन थीटा बराबर बताइए आप क्या लिखिएगा, H2/H1। और यह जो है से देखिए यह ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया जो 90 माइनस थीटा का ही हो गया कोण। अगर ये पूरा कोण जो है से 90 है, पूरा कोण 90 है, ये थीटा है, तो क्लियर है कि 90 माइनस थीटा होगा, तब न दोनों जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। 90 माइनस थीटा जो थीटा जोड़िए तो थीटा थीटा कट गया तो 90। तो इस त्रिभुज में अगर साइन 90 माइनस थीटा निकालिएगा, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा निकालिएगा तो साइन थीटा, इसको एक तरह से समझिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब बाई कर्ण होता है
तो देखिए यह जो है से क्या कर्ण हम लिख दिए थे, नहीं कर्ण को तो देखिए यहाँ ऐसे हो गया, साइन थीटा इसमें निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, H2 बाई आई कर्ण आ जाएगा। तो कर्ण को कुछ मान लीजिए, मान लिया H मान लीजिए, तो H2 बाई क्या H। तो देखिए H2 पॉजिटिव H भी पॉजिटिव। अब साइन 90 माइनस थीटा अगर निकालेंगे तो यह जो है यहाँ से ऐसे चला तो थीटा एंगल तय किया, तो ई जो बाकी इतना बच गया है तो 90 माइनस थीटा बच गया, तो यहाँ से इस पर लंबे के ड्रॉ कर दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में निकालने लगे, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में अगर 90 माइनस थीटा निकालने लगे तो लंब बाई कर्ण तो आएगा, तो लंब इसके लिए ही वाला हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला ना लंब होता है, सामने वाला जो है से लंब होता है। तो यह जो है से यह जो है से क्या डिस्टेंस होगा H1, यह डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो H1 अब बाई क्या आ जाएगा कर्ण, तो कर्ण का मतलब H। अब इसके बाद देखिए तो H1 बाई H अगर इस ट्रायंगल में हम देखने लगे कि H1 बाई H, तो ये तो cos थीटा है। इस ट्रायंगल में अगर बात करने लगे पहले का ट्रायंगल में, तो H1 बाई H जो आया यानी आधार बाई कर्ण आ गया, तो इसको तो हम cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा कीजिएगा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर आपको जो है से cot थीटा आ जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आ जाएगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा आ जाएगा। sec 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो cot थीटा आ जाएगा, और cot 90 माइनस थीटा कीजिएगा, cot 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो tan थीटा आ जाएगा, और sec 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो cosec थीटा आ जाएगा, और cosec 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो आपको जो है सेक थीटा आ जाएगा। इस तरह से जो है सही आ जाएगा। तो ये सब तो मैट्रिक में पढ़ने के लिए था, तो इसको जो है से हम थोड़े से बताया कि tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो cot थीटा हो जाएगा, tan 90 साइन 90 माइनस थीटा रहेगा cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से जो है 90 प्लस माइनस अगर थीटा रहेगा तो हम लिख दिए हैं कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा रहे तो चेंज करेगा, यानी साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। और 270 प्लस माइनस भी थीटा रहे तो ये भी बदल जाता है, यानी कि यह दोनों जो है सब बदल जाता है, लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 180 प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो इसमें नो चेंज, यानी कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा रहे तो साइन थीटा में इसका आंसर जाएगा। और 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो फिर भी जो है से साइन है तो साइने में रहेगा, कॉस है तो कॉसे में रहेगा। इस तरह से जो है से सारा निष्कर्ष निकलता है। और इसके बाद देखिए माइनस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा कि 360 माइनस थीटा कहा जा रहा है। तो जैसे देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा तो क्या आ गया, तो देखिए 90 का मामला है तो 90 वाला में चेंज कर देता है, तो देखिए cos थीटा लिख दिया। एक बार इसको जरूर देखना है घुमा के कि 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब है कि 90 जो है से क्रॉस नहीं किया है, माने यही जो है से क्वाड्रेंट में रह गया है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह रह गया है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें जो है से tan और cot पॉजिटिव होता है, और इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो सबसे पहले यह देखिएगा कि 90 का मामला है, इसलिए हमने cos थीटा में लिख दिया। यहाँ 90 का मामला था तो tan को हमने cot में लिख दिया। इसके बाद यह करके देखना है कि 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, इसलिए प्लस cos थीटा होगा। और tan 90 प्लस थीटा करेंगे तो सबसे पहले तो cot थीटा लिख दीजिएगा, और उसके बाद जो है ऐसे करके आपको देखना है कि 90 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से चलिए तो 90 और प्लस थीटा का मतलब इस क्वाड्रेंट में आप आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। tan नाम का आदमी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इसका मतलब है कि वह जो है tan का तो घर नहीं था, वह साइन और कोसेक के घर में आ गया है। तो साइन और कोसेक के घर में tan नाम का आदमी घुस गया, तो उसको जो है वह जो है से निगेटिव व्यक्ति है, वह पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है, दूसरे के घर में घुसता है, चोर है,
इसलिए उसको जो है से पकड़ करके और माथा पर माइनस का टीका लगा करके गधा घुमाया जाएगा। इसलिए जो है से देखिए इसके जो है से आगे माथा पर माइनस का जो है से हमने क्या कर दिया, माइनस का जो है से टीका लगा दिया। आप माइनस का टीका लगा करके और इसके बाद जो है से इसको गधा घुमाया जाएगा। उसी तरह से देखिए tan है, tan 180 माइनस थीटा, तो इसको सबसे पहले tan थीटा ही क्यों लिख दिए, क्योंकि 180 और 360 में नो चेंज नहीं बदलता है, तो tan थीटा लिख दिया। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ से जो है 180 माइनस थीटा कहने का मतलब है कि पूरा 180 जो है से क्रॉस नहीं किया है, यहाँ से चला तो यही घर में रह गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गया। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है से साइन और कॉसेक का घर है, और tan नाम का आदमी जो है से सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया तो यह जो है से निगेटिव पर्सन है, पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है, इसलिए जो है से इसको जो है यह चोर है, इसके माथा पर माइनस का टीका लगा दिया गया, यानी माइनस हो गया। अब देखिए tan 360 माइनस थीटा का मामला आ गया, तो इसको जो है 360 वाला में नो चेंज, तो देखिए tan है तो tan में लिख दिए, और इसके बाद जो है से अब ऐसे आइए 360 माइनस थीटा कहने का मतलब 360 पूरा क्रॉस नहीं किया है, माने फोर्थ क्वाड्रेंट में चल से रह गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है से स्पेशल कॉस और सेक का घर होता है, और tan नाम का आदमी चल रहा है, तो यह जो है से निगेटिव पर्सन है, इसलिए माइनस tan थीटा हो गया। अब देखिए 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा, तो 270 में देखिए चेंज कर जाता है, तो देखिए tan कॉट में चेंज कर देख गया, उसी तरह से कॉट tan में चेंज करेगा, साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस कॉसेक जो है से सीक में चेंज करेगा, और सेक कॉसेक में चेंज करेगा। तो इस तरह से जो है तो सबसे पहले जो है से tan को हमने कॉट में लिख दिया, अब कॉट में लिख दिया, और इसके बाद जो है से ऐसे घुमा के आपको देखना पड़ेगा कि 270, तो 270 प्लस थीटा, तो इस तीसरा क्वाड्रेंट में चल गया। अब 270 माइनस थीटा कीजिएगा, यानी 270 क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ तक आ गया क्या, 180 आ गया, इसमें आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है से क्या tan का ही घर है, यह tan और कॉट का घर है। tan नाम का आदमी जो है से चल रहा था, तो tan नाम का आदमी चल रहा था, इसलिए यह जो है से क्या है, पॉजिटिव व्यक्ति है। तो इस तरह से जो है से डिटरमाइन करना है। ऐसे ही सारे चीज को जो है से क्या है कि 90 माइनस और प्लस 90 वाला तो हम जो है से सीधे कर दिए थे, ये सारा चीज भी जो है से सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध हो जाता है, जैसे मान लिया कि लेकर के चलिए कि tan, देखिए कुछ देख लीजिए, tan 180 प्लस थीटा है, तो tan 180 प्लस थीटा है, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यह थीटा है, यही जो है से ऐसे चल रहा है, चलते चलते थीटा एंगल पर आ गया। तो 180 प्लस थीटा का मतलब यहाँ से अगर चलना शुरू किया तो 180 या प्लस थीटा मैंने इस घर में घुस गया, तो इस घर में आ गया। तब इसके बाद देखिए अब क्या कीजिए कि यहाँ से जो है से इस पर लंब डाल दीजिए, यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए। अब मान लिया कि यह जो है से क्या है कि आपका 3 है, आई 4 है, तो क्लियर है कि 5 हो जाएगा। तो ये 5 है, यही एक चल रहा है, तो यह भी 5 होगा। ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, लेकिन यहाँ -4 लिखाएगा, क्यों, क्योंकि वह जो है से मूल बिंदु से नीचे जा रहा है y अक्ष पर। और यह जो है से 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये भी तो 3 ही ना होगा, लेकिन यह जो है से -3 लिखाएगा, क्यों, क्योंकि y x अक्ष पर जो है से मूल बिंदु से इस साइड है। तो अब देखिए मान लिया कि tan 90 प्लस थीटा हम निकाल रहे हैं, तो tan 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 tan 180 प्लस थीटा निकाल रहे हैं, तो 180 यहाँ तक और प्लस थीटा ही एंगल है, तो थीटा एंगल है। तो अगर यहाँ आप निकालिएगा tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा निकालिएगा तो बताइए क्या आएगा, 4/3 आएगा। अब यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा निकालिए, तो इस ट्रायंगल में चलना पड़ेगा आपको। तो इस ट्रायंगल में चलिए, तो इस ट्रायंगल में अगर चलिएगा तो tan थीटा बराबर लंब बाई आधार, तो लंब के काम ही कर दिया, -4, और आधार, तो आधार का मतलब -3, तो देखिए ये कट गया, ये भी 4/3 था, ये भी जो है से 4/3 आ गया,
तो क्या इसको हम tan थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या tan थीटा। देखिए tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा हो जाता है। तो 180 प्लस थीटा हो गया। और मान लिया कि 180 माइनस थीटा के बाद लेके चलिएगा, तो देखिए ऐसे है। तो यही आपका क्या है, 3 दिए थे, 4 दिए थे, आई आपका थीटा एंगल। अब 180 यहाँ से चलना शुरू किया है तो यहीं तक रह गया, क्योंकि 180 माइनस थीटा के हम ले रहे हैं। tan कितना का ले रहे हैं? 180 अब माइनस थीटा ले रहे हैं, यानी 180 क्रॉस नहीं किया है, यहीं तक रह गया। तो यह जो है से थीटा से कम आ गया। तो यहाँ से जो है से इस पर लंब डाल दीजिए। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये 3 है तो ये -3 इधर होगा, चूंकि मूल बिंदु से इस साइड है। तो इतना बराबर क्या आ जाएगा? लंब। तो लंब 4 अब बटे -3, तो यानी कि -4/3। तो 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 को तो हम tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ इस त्रिभुज में देखिएगा तो tan थीटा को हम 4/3 लिख सकते हैं। तो माइनस है लगन, तो इसका मतलब क्या आ गया कि -tan थीटा, यानी कि tan 180 माइनस थीटा अगर है तो -tan थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से सब आ जाता है, 360 भी आ जाता है, 270 वाला भी आ जाता है। तो इस चीज को जो है से आपको याद रखना है, तभी जो है से हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सब बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिसके बिना जो है से आपका काम चल ही नहीं सकता है, यह जो है हम आपको जो है से सिद्ध करने जा रहे हैं। इसको जो है से ध्यान से सुनिए। मान लिया कि दिस इज क्या, यूनिट सर्किल। यह एक क्या है? यूनिट सर्किल। देखिए यह क्या है? यूनिट सर्कल। यह एक आपका यूनिट सर्कल है। यह इकाई वृत्त है। इकाई वृत्त उस वृत्त को कहा जाता है जिसका रेडियस 1 होता है। तो देखिए इसका रेडियस 1 है। यहाँ से मान लिया कि कोई जो है रिवॉल्विंग लाइन जो है यह चलना शुरू किया था, ऐसे जो है से चल रहा है। चलते चलते ई स्थिति पर आ गया, बी बिंदु पर आ गया। तो इस OA के साथ जो है से एक्स कोण बनाया, फिर चलते चलते सी पर आ गया। तो यह जो है यहाँ से OB से अगर हम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है से कितना कोण बना दिया? Y कोण बना दिया। इस तरह से मान लिया कि इस बिंदु को अगर हम इधर चलाएंगे तो देखिए इधर जो है से -y कोण बना। माइनस का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में चलेगा तो माइनस, देखिए इस डायरेक्शन में अगर चलेगा तो प्लस, इस डायरेक्शन में चलेगा तो क्या? माइनस। तो इस डायरेक्शन में चला दिया तो -y। अब मान लिया कि इस एंगल के चर्चा करें, टोटल AOC की अगर हम चर्चा करें तो कोण AOC और इस कोण AOC बराबर क्या जाएगा? x + y हो जाएगा। और इस कोण का चर्चा कीजिए तो BOD, तो ये x है और ये -y। तो -y का मैग्नीट्यूड वैल्यू अगर लेंगे तो y ना है, जैसे -30 डिग्री, तब मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे तो 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल जो टोटल आ गया ABOD, तो यह भी जो है से क्या आ गया? x + y आ जाएगा। मैग्नीट्यूड में माने सेम आएगा। तो देखिए दिस एंगल का मोड वैल्यू इक्वल टू दिस एंगल का मोड वैल्यू, क्योंकि ई चाप बराबर है ई चाप के लंबाई और इस चाप के लंबाई बराबर आएगा, इसलिए कोण बराबर है। तो जब ये बराबर है तो ये जीवा जो है AC और ये जीवा है BD, दोनों जीवा के लंबाई क्या आएगा? सेम आएगा। तो AC बराबर BD, या ऐसा कर सकते हैं कि AC² बराबर BD²। तो डिस्टेंस अगर फार्मूला हम लगा दें तो देखिए यहाँ पर जो है से एक समझने का चीज है कि ए बिंदु पर था, ए से चलते चलते बी पर आ गया। तो एक्स अक्ष के साथ जो है इसके साथ OA के साथ एक्स जो है से कोण बना दिया। तो एक्स कोण बना दिया तो यह जो है यह नियामक क्या हो जाएगा? cos x और sin x हो जाएगा। इसके पहले जो है से एक हम फिगर बनाए थे तो उसमें समझाए थे यूनिट सर्किल के बारे में। तो यह जो है अब यहाँ पर अगर आ गया तो यहाँ से एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? x + y बना रहा है। तो यह जो है से क्या इसका सी बिंदु का नियामक क्या आ जाएगा? cos x + y या sin x + y आ जाएगा। पहले cos आएगा फिर sin आएगा। अगर इधर में चलने लगा, यह OA इधर में चलने लगा, OD पर आ गया तो -y कोण बनाया। तो यह बिंदु का नियामक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह जो हो जाएगा cos -y और sin -y हो जाएगा।
तो यह जो है से और यह यूनिट सर्किल था, तो ये बिंदु का नियामक 1 और 0 होगा, क्योंकि यूनिट सर्किल का मतलब रेडियस 1 है, तो ये रेडियस है ना है, तो इसलिए 1 0 आ जाएगा आपको। अब देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसलिए माइनस साइन वाई हो गया। देखिए माइनस थीटा का मतलब आपको समझना है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा है, तो देखिए इस नियम पर जो है से आप चले जाइएगा कि 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो नो चेंज, और उसके बाद जो है एक फिगर बना करके साइन को डिटरमाइन कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, चुन लेना है कि साइन इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, माने माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कॉस थीटा का काम करेगा। और एक ठो और होता है सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा, उसमें माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब जो है से अगर माइनस थीटा का मामला साइन के साथ रहे या टेन के साथ रहे, कॉट के साथ रहे, कोसेक के साथ रहे, तब जो है से माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से जो है से टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा। माइनस टेन थीटा का मतलब है आपको समझना है कि 360 माइनस थीटा, तो इस तरह से जो है से यह हो गया। अब इसके बाद जो है से आप देखिए कि अभी डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल लेते हैं, तो ए सी स्क्वायर, तो देखिए एक्स नियामक आपको याद है कि x1 y1 x2 y2 अगर दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, तो वह जो है से क्या होता है x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो अंडर रूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट जो है से हट गया। तो देखिए cos x प्लस वाई माइनस, देखिए यहाँ 1 ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, माइनस 1 के दी होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई या माइनस 0 का दी होल स्क्वायर। इधर देखिए यह डिस्टेंस सेम होगा, यह डिस्टेंस सेम होगा, तभी नहीं निकाल रहा है। तो cos x माइनस cos y का दी होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन माइनस वाई ना आ गया, साइन तो प्लस ही आ जाएगा, तो प्लस साइन वाई का दी होल स्क्वायर। इस तरह से इसको ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर माने 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 2ab, तो यह जो है से क्या आ जाएगा 2 इंटू इतना इंटू 1, तो इतना आ गया। अब प्लस ये तो 0 घट रहा है ना, तो यह आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इधर उसी तरह से तोड़ दिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई और माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब इसको तोड़ दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो अब देखिए इसका दोस्ती कीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो यह क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसलिए यह जो है से 1 आ गया और एक ही 1 जो है से यहाँ लिख दिए और माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई जो है से यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद जो है से इधर देखिए बराबर के इस साइड देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका दोस्ती कर लिए तो 1 आ गया, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इसका दोस्ती किए तो 1 आ गया, माइनस 2 है तो माइनस 2 जो है से कॉमन ले लिए, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और यह चिन्ह प्लस था लेकिन माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यह जो है से ई माइनस जो है से इसको भी प्लस कर देगा, तो यही चीज आ जाएगा। तो अब देखिए इधर जो है माइनस 2 दिस और माइनस 2 दिस, और माइनस टू भी तो कटिए जाएगा, तो इधर आ गया आपको cos x प्लस वाई, या इधर आ गया cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इस तरह से जो है से यह फार्मूला एक सिद्ध हो गया कि cos a प्लस बी अगर करिएगा तो cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। बहुत इंपॉर्टेंट हथियार जो है से प्राप्त हुआ है, जिसके मदद से, इस हथियार के मदद से बड़ा बड़ा युद्ध जो है से जीता जा सकता है। तो देखिए इसी हथियार के मदद से जो है से बहुत से हथियार की पैदाइश कर रहे हैं। तो देखिए इसको जो है से पैदा कर रहे हैं cos x माइनस वाई बराबर, अगर कोई किसी ने पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, cos x प्लस वाई तो आपको याद था, तो सिर्फ y के जगह पर माइनस वाई रखेंगे, बस cos x माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए इसको ये रख दिए हैं, आप cos y के जगह पर cos माइनस वाई रख दिए हैं, माइनस तो जो कहते हो रखे हैं, साइन एक्स के जगह पे ये है और y यहाँ था तो y के जगह पर माइनस वाई रख दिए। तो अब देखिए cos x
कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा होता है। अभी अभी कहते हैं ना कि कॉस माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर लिख दिए कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यही आ जाएगा आपको साइन माइनस थीटा कोई कहेगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। माइनस का मतलब आप इससे समझिएगा कि माइनस थीटा का रहा है तो 360 माइनस थीटा का रहा है, तो इस तरह से जो है सही आ गया क्या, cos x इंटू कॉस वाई प्लस ही क्या हो गया, माइनस था तो देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा ना होगा तो वो माइनस वाला जो है से इसको प्लस कर दिया तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो यह दूसरा फार्मूला जो है से सिद्ध हो गया, cos x माइनस वाई का हो गया। अब चलिए साइन एक्स प्लस वाई को सिद्ध करते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो बस उसी तरह से लिख रहे हैं। साइन एक्स प्लस वाई है तो इसको हमने लिख दिया कि कॉस पाई बाई 2 यानी 90 माइनस एक्स प्लस वाई, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा के जगह पे ही हो जाएगा। तो देखिए ये बात आ गया। तो अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ माइनस एक्स आई माइनस वाई हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स इसको एक तरफ लिख दिए, एक साइड में कर दिए। अब माइनस वाई है इसको यहाँ पर कर दिए, अलग कर दिए। तो देखिए अब इसको एक्स समझ रहे हैं, इसको वाई समझेंगे, ये इसको जो है से एक्स समझ रहे हैं, इसको क्या समझेंगे, वाई समझेंगे। तो कॉस एक्स माइनस वाई, चाहे इसको ए इसको बी समझिए। तो अभी हम बता चुके हैं कि कॉस एक्स माइनस वाई बराबर दिस, इसलिए एक्स के जगह पे ही रखेंगे, अब वाई के जगह पे ही वाई रहेगा। तो देखिए ये आ जाएगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू क्या, देखिए वाई के जगह पर वाई है, ये है तो इंटू कॉस वाई, अब प्लस है तो प्लस है, साइन एक्स तो एक्स के जगह पर देखिए इतना काम कर रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन वाई है, देखिए माइनस वाई था तो ये माइनस वाई है, तो ऐसे आ गया। तो अब आइए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, भी आ गया क्या, कॉस वाई उतार दिए, प्लस है, इसके बाद ही क्या है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन वाई उतार दिए। तो इस तरह से जो है साइन एक्स प्लस वाई का यह फार्मूला जो है कि आपके सामने जो है से क्या आ गया, प्रस्तुत हो गया। अब आइए साइन एक्स माइनस वाई किसी ने पूछ दिया, तो साइन एक्स माइनस वाई, तब बस साइन एक्स प्लस वाई अगर आपको क्लियर है तो साइन एक्स माइनस वाई भी क्लियर हो जाएगा। जहां जहां वाई है उसके जगह पर माइनस वाई रखेंगे, तो साइन एक्स माइनस वाई, देखिए साइन एक्स यही वाला फार्मूला लेके चल रहे हैं, साइन एक्स इंटू क्या है कॉस वाई, तो यहाँ प्लस न था यहाँ माइनस वाई है, तो वाई के जगह पर माइनस वाई रखिए, कॉस माइनस वाई, प्लस है तो प्लस, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, और साइन वाई है तो वाई के जगह पर माइनस वाई न रखेंगे, क्योंकि प्लस था तो अभी प्लस था, माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे। अब देखिए साइन एक्स कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यह जो है से कॉस एक्स लिख दिए, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा ना, इसको इस आधार पर जो है से बना लिए हैं, तो माइनस वाई आगे निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई या माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इस तरह से इतना सा फार्मूला जो है से बन करके और आपके सामने जो है से क्या हो गया, प्रस्तुत हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस अगर वाई है, कॉस एक्स प्लस वाई है, तो अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आया है, रिजल्ट में माइनस आया है, और अगर कॉस एक्स माइनस वाई है तो माइनस है तो यहाँ प्लस रिजल्ट आया है। ई वैल्यू सेम, ई वैल्यू सेम। अब साइन में देखिए, साइन एक्स प्लस वाई है तो प्लस रिजल्ट आया है, और इसके बाद माइनस है तो देखिए माइनस है तो देखिए यहाँ माइनस रिजल्ट आया है, आई सेम है, आई सेम है। तो इन बारीकी चीजों को जो है, इसको जो है से बारीकी से आपको देखना है, इसको सूक्ष्म निरीक्षण करना है कि कौन कैसे बदल रहा है। इसके बाद बहुत से फार्मूला का जखीरा जो है से हम प्रस्तुत करेंगे। तो बस इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आप फुल वीडियो को देखिएगा तो भी आपका कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो आप अधूरा ही रह जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, और जो भी लड़का इस बार मैट्रिक पास किया है, माध्यमिक परीक्षा पास किया है, उसमें शेयर कीजिए, उससे सब्सक्राइब करेगा तो उसका जो है से नोटिफिकेशन जो है से आपके मोबाइल पर आएगा,
और जो है से अधिक फैलाइएगा तो उस बेचारे को भी जो है से फायदा होगा। तो इसी के साथ जो है से मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ।